हेलो दोस्तों, देखिए ये जो है खंड चिकित्सा अधिकारी महोदय को पत्र लिखा गया था ज्वाइनिंग के लिए बच्चों। सीएचओ की ज्वाइनिंग जो परीक्षा 6 दिसंबर 2020 में हुई थी बच्चों, फाइनली उसकी ज्वाइनिंग मिल गई है कैंडिडेट को। तो बच्चों ये है कि आपको भी इस ज्वाइनिंग को किस तरह से आप प्राप्त करते हैं। यदि आपका सिलेक्शन हो चुका है तो बच्चों क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है उसकी आज चर्चा करेंगे बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किस तरह से जो है पत्र आपको लिखना है ये आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका मान लेते हैं, देखिए आपने क्या क्या प्रोसेस कर चुके होंगे। सबसे आप पहले आपका रिजल्ट आया होगा बच्चों। ये एकमात्र ऐसी परीक्षा थी बच्चों जहाँ पे आपको अपेयरिंग वालों को भी लिया गया था। तो बच्चों वो रिजल्ट के बाद जो भी फाइनली रिजल्ट था आप लोगों का आ चुका था, फाइनल का रिजल्ट आ चुका था। फिर के बाद आपने प्रोविज़नल बनवाया होगा, फिर उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा बच्चों। तो रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म अप्लाई किया होगा, फिर फॉर्म की वो रजिस्ट्रेशन स्लिप लगाई होगी बच्चों। ध्यान से देखिए, यहाँ पे होगा कहीं रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने लगाई होगी। तो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप ये बच्चों, ये आप रजिस्ट्रेशन स्लिप इस तरह से आपने लगा दी होगी। तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एनएचएम से हो गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद आपने क्या किया होगा कि बच्चों वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है आपको चॉइस फिलिंग की डेट मिली होगी। चॉइस फिल करना होगा आपको कहाँ लेना है बच्चों। तो आप पहला नंबर पर जो डाल देते हैं बच्चों, अगर वहाँ पे कोई और कैंडिडेट नहीं है तो आपको वो पहला नंबर वाला मिल जाता है। पर ये जनरली होता नहीं है। आप 4-5 अपने बेस्ट जो है प्लेस डालिए, आप जो लेना चाहते हैं ऊपर से बच्चों। तो आप अपने बेस्ट प्लेस डाल दीजिए ऊपर से, जो आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब आ जाता है बच्चों तो इस तरह का कुछ रिकॉर्ड आपको लगता है। ये अगर आपने लिस्ट चुन ली कि आपको कहाँ करना है तो आपको इस तरह का जो फाइनली मिलता है ये बच्चों, इसमें आप लोगों का ये ज्वाइनिंग, एक तरह का ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाता है। इस तरह का जो है आप लोगों को के पास जो है लिस्ट पहुंच जाती है सबके पास, और उसको जो है आप लोग देख सकते हैं कि आपको कौन सा सेंटर मिला है। आपके चुने हुए सेंटरों में से कौन सा सेंटर आपको मिला हुआ है। तो देखिए बच्चों ये जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मान लीजिए आपके पास आ गया, और नीचे सबसे अंतिम में आप जो भी कंडीशंस लिखी होंगी उनमें इससे ये लिखा होगा कि 15 दिन के भीतर आपको मुख्य जिला सीएमओ ऑफिस में आपको ले जाकर आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है जमा करने होंगे और आपको ज्वाइनिंग लेनी होगी। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे बच्चों, बहुत ज़रूरी है ये वाला कि आपको कौन कौन से, वहाँ पे बहुत दौड़ाते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा दौड़ाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट। आप परेशान ना हो, हम लोग तो शुरू में थे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना हुआ, लेकिन आप परेशान ना हो उसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जो है आपको जमा करना होगा जिला कार्यालय में। तो देखिए बच्चों, एक एप्लीकेशन इस तरह से बना लेना है। आप इसमें कैंडिडेट का नाम छोड़ के अपने जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर जो भी आपका ज़िला लगता हो वहाँ पे डाल देंगे, और सब कुछ वही रहेगा बच्चों, पर नाम वाम बदल देंगे आप। ठीक है, तो आप अपने लिए बना लेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको ये रिसीविंग मिल जाएगी बच्चों, ये ऊपर लगा रहेगा। इसके बाद आपको आदेश लगाना होगा, किस आदेश के तहत आपका ज्वाइनिंग हुआ है बच्चों। तो ये जो है आदेश आपका, जो भी आप इसको जहाँ पे भी आपका है तो आप पहला पन्ना लगा दें, और जिस पन्ने में आपका हुआ है वो पन्ना लगा दें, और नीचे का सबसे आदेश लगा दें। कोई दिक्कत नहीं, बीच के पन्ने आप गायब कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आदेश होना ज़रूरी है बच्चों। ये आदेश जो है यहाँ पे लिखा है 15 दिन के भीतर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे डेट लिखी है। तो डेट से फिर वो जब आप कभी भी ऐसा दिक्कत होती है तो डेट से फिर वो 15 दिन जोड़ते हैं। अगर आप 15 दिन के भीतर नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपकी भर्ती स्वतः ही निरस्त कर दी जाएगी। इसमें आगे लिखा हुआ है। आप इस जो आपके पास पीडीएफ पहुंचा है बच्चों, ये 18-20 से आपका 15 दिन जोड़ा जाएगा। यहाँ पे 18-2 लिखा है, आपका जिस भी दिन आएगी लिस्ट उससे जोड़ा जाएगा। तो आपका ये दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे। मतलब आप पहला पन्ना बच्चों, और जिस पन्ने में आपका नाम है वो पन्ना, और ये दोनों पन्ने
ये आदेश है बच्चों, ये आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आप ओरिजिनल, तो बच्चों आपको ओरिजिनल ले ही जाना है, उसमें कोई शक शुमारी वाली बात नहीं है। और वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, जांच के लिए मांगते ही हैं। ठीक है, तो ये बच्चों ये 10वीं का हो गया, फिर इसके बाद 12वीं का हो गया, इसके बाद फर्स्ट ईयर का हो गया बच्चों, इसके बाद सेकंड ईयर का आपका हो गया, इसके बाद थर्ड ईयर का हो गया बच्चों, इसके बाद फोर्थ ईयर का हो गया। ये सारे आपके जो है क्या हो गए बच्चों, मार्कशीट्स हो गए। इसके बाद बच्चों एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपने बाई चांस पीडीएफ लगाया हो, जिस समय आप जो है परीक्षा दे रहे हो, आपके पास मार्कशीट ना रही हो, तो वो पीडीएफ भी आप जरूर ले जाइए। कभी कभार क्या होता है कि फंसाने के लिए वो लोग जो है पूछ लेते हैं, जनरली उसका काम नहीं है, पर फिर भी आप अपने हिसाब से पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। पीडीएफ मतलब वो रिजल्ट वाला जो मिला रहा है। ठीक है बच्चों, तो वो ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या है, तो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगा। फिर इसके बाद ये सीसीएच का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन की स्लिप आपको लगानी पड़ेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट बच्चों लगा के आपको सीएमओ ऑफिस में जमा करने हैं, और इसका एक प्रति एक्स्ट्रा में आप लोग को रखना है, कि ताकि कोई दिक्कत ना हो। और इसके रिकॉर्ड जो भी आपके पास सीएमएचओ ऑफिस में, ठीक है बच्चों, तो आपको उसमें जमा करने होंगे, और उसके सारे रिकॉर्डों की जो है एक प्रति एक्स्ट्रा में रखनी होगी, और मूल रिकॉर्ड आपको साथ में रखने होंगे, ताकि आपको कोई भागना दौड़ना ना पड़े बच्चों। तो फिर देखिए इसके बाद क्या है, ये स्थायी निवास है, मतलब निवास प्रमाण पत्र, ये जाति प्रमाण पत्र है। देखिए बच्चों देखते रहिए, आप लिखते रहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो लिखते रहिए। आधार कार्ड है बच्चों। हाँ, इसमें बड़ा कंफ्यूज है बच्चों, आप 500 रुपये का स्टाम्प डायरेक्ट मिलता नहीं, तो आपको ई स्टाम्प लेना है। ठीक है ना बच्चों, ई स्टाम्प लेना है, कंप्यूटर वाले के पास जाना है, 10-5 मिनट का समय लगना है बच्चों, और आपको इसको घर से बनवा के ले जाना है। इसकी प्रति लगानी है सीएमओ ऑफिस में, इसकी जो है एक प्रति लगानी है, और ट्रेनिंग पीरियड में इसका ओरिजिनल देना है बच्चों। ट्रेनिंग पीरियड में इसका ओरिजिनल और एक प्रति जो है, आप इसकी 2-3 प्रति करवा लें, और एक प्रति जो है सीएमओ ऑफिस में देना है, और ओरिजिनल प्रति ये ओरिजिनल मेरे पास इसलिए है क्योंकि ओरिजिनल इसको कहाँ ले जाकर जमा करना है, ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आपको जो है, आपको इसकी प्रति करवा लेनी है, और इसको जो है अपने पास ओरिजिनल रखना है, डॉक्यूमेंट लगा देने हैं। फिर इसके बाद बच्चों आपको हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वेरीफाई करा लेना है, किसी भी सरकारी एमबीबीएस डॉक्टर से आप करवा लीजिए। वो जो है हमने लगा दिया था ओरिजिनल जल्दी में, इसलिए उसकी फ़ोटोकॉपी हमारे पास नहीं है, लेकिन आप किसी भी सरकारी एमबीबीएस डॉक्टर से आप एक फार्मा निकलवाइए, प्रोफार्मा, हमारे पास था नहीं, कोई भी जनरली एक प्रोफार्मा, उसमें अपनी सारी डिटेल और डॉक्टर का जो है साइन सिग्नेचर हो जाए, एमबीबीएस डॉक्टर का, सरकारी अस्पताल से, बस ज़्यादा उसकी दिक्कत नहीं है। आपने एक बार जो है मेडिकल दे चुके हैं 6-7 महीने पहले जो भी था। फिर बच्चों ये अकाउंट डिटेल है, आपको देना पड़ेगा अगर आप पैसा चाहते हैं, नहीं चाहते तो कोई बात ही नहीं है। और आय कार्ड बच्चों ये आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। पैन कार्ड जो है आपको वेरीफाई होने के बाद, आपको सब कुछ वेरीफाई होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर इस तरह से दिया जाएगा बच्चों। आपको सब कुछ हो जाने के बाद ये ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है बच्चों। देख लीजिए, मुख्य कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी। तो ये डॉक्यूमेंट बच्चों आपको मिल जाता है। ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है जो आपको ब्लॉक में जमा करना होता है। इसकी 3 प्रति आप बनवा लें, और 3 प्रति बच्चों ये एप्लीकेशन आप लिख लें। 3 प्रति बच्चों ये एप्लीकेशन लिख लें, और इसको भी 3 प्रति आप फोटोकॉपी करवा लें। फिर सीएमओ साहब को, बीएमओ साहब को अभी देंगे, आप अपने ब्लॉक और मेडिकल ऑफिसर को ये देंगे, तो आपको इस पर ये साइन करके आपको दे देंगे। आपको पीएस में जाना होगा, जैसे इनका पीएस मतलब जो होता है सब सेंटर से बड़ा होता है पीएस, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, उसमें आपको ये जो है ये 1 प्रति जमा करनी होगी बच्चों। इसका आप फोटोकॉपी अपने पास जरूर रखिए, मतलब आपकी ज्वाइनिंग यहीं से मानी जाएगी जब आप जो है आप अपने ब्लॉक में ज्वाइन कर लेते हैं, आपकी ज्वाइनिंग वहीं से स्टार्ट मानी जाती है बच्चों।
तो इस तरह से आप लोगों का ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप पीएस में जमा कर लीजिए, एक प्रति अपने पास रख लीजिए और अपने आप सब सेंटर में चले जाइए, काम चालू कर दीजिए और आपकी ज्वाइनिंग वहीं से मानी जाती है। काम का अनुभव आपको है ही। सो इस तरह से आप जिस दिन से ब्लॉक में जो है ज्वाइनिंग ले लेंगे उसी दिन से आपकी सैलरी काउंट होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से जो है आप लोगों को कार्य का अनुभव है ही, वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोगों का जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भीम परिवार ये आशा करता है। धन्यवाद।